पहले पार्ट दूसरे पार्ट में हमने क्या देखा कि अगर आपके पास कोई एक लॉग है, कोई एक नंबर है, तो उसको आपने दो फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। पहला कौन सा फॉर्म था? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या इसको हमने नाम दे रखा था एंटी लॉग फॉर्म, और दूसरा क्या था हमारा? लॉगरिथम फॉर्म, लॉगरिथम्स फॉर्म। तो हमने पहले और दूसरे लेक्चर में हमने ये बात किया कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, एंटी लॉग फॉर्म क्या है। इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ ये बात करेंगे कि लॉग फॉर्म क्या है। लॉग फॉर्म को हमें कैसे डील करना है। जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आपने डील कर लिया अच्छे से, उसी तरह अब आपका लॉग का जो फॉर्म है उसको आप कैसे डील करोगे। तो इस लेक्चर में पूरा हम सिर्फ और सिर्फ लॉग की बात करेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे लॉगरिथम फॉर्म, लॉगरिथम फॉर्म। लॉगरिथम फॉर्म, लॉगरिथम फॉर्म में सबसे पहली बात कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में, छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ऑब्जर्व करना स्टार्ट करना है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे LOG, लॉग। क्या पढ़ेंगे हम? लॉगरिथम। इतनी बड़ी नाम नहीं पढ़ेंगे हम, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे लॉग। ठीक है। दूसरी बात, अगर 2 रेज टू द पावर 3 इक्वल टू 8 है तो ये कौन सा फॉर्म था? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। शुरू के 5 से 10 मिनट आप ध्यान दो, समझ आएगा पूरी चीजें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब मुझे इस फॉर्म को लॉग में ले जाना है, तो मैं इसी चीज को लिखूंगा लॉग 8 2 3। इसको पढ़ूंगा लॉग 2 का कौन सा पावर है जो 2 का क्या पावर रखे कि 8 आ जाए। 2 का क्या पावर्स रखे कि 8 आ जाए। तो आंसर क्या मिलेगा हमें? 3। 2 के पावर 3 ही 8 आता है, तो आंसर ये मिलेगा। 2 का कौन सा पावर रखे ताकि 8 आ जाए। ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया? लॉग फॉर्म। कौन सा फॉर्म हो गया ये आपका? लॉग फॉर्म। तो इसी को अगर मैंने लिखा a रेज टू द पावर x इक्वल टू n, a रेज टू द पावर n इक्वल टू, a रेज टू द पावर, माफ करना, a रेज टू द पावर x इक्वल टू n। देखो a के प्लेस में क्या है? 2 है, x के प्लेस में क्या है? 3 है, n के प्लेस में क्या है? 8 है। इसी चीज को लॉग के फॉर्म में लिख दो, लॉग। लॉग क्या लिखेंगे हम इसको? ये 8 कहाँ आता है आंसर में? तो यहाँ पे जो रहेगा वो क्या मिलेगा हमें? यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे ये हो गया आपका लॉग। ध्यान दो, ये जो चीजें हैं ये n कहाँ आएगा? जो यहाँ पे है वो यहाँ, यही n है ना, तो ये 8 की जगह पे क्या आ गया? n। तो ये आ गया आपका n, ये आ गया आपका n। 2 के प्लेस में क्या है? a है, तो ये आ गया a। ये क्या है? 3 के प्लेस में क्या है? x है, तो ये आ गया x। कैसे रीड करेंगे हम यहाँ पे? a का कौन सा पावर करें ताकि n आ जाए। आंसर क्या मिलेगा? x मिलेगा। ठीक है। जैसे मैं log, यहां पे आ गया 9, यहां पे आ गया 3, log 9 3। 3 का कौन सा पावर करें ताकि 9 मिल जाए। आंसर क्या आ जाएगा? 2। 3 का अगर मान लो log लिखा हो 16, यहाँ पे 4, 4 का क्या पावर करें ताकि आंसर 16 आ जाए। आंसर मिलेगा 2। यहाँ पे मान लो लिखा हो log 27 3, log 27 3। 3 का कौन सा पावर करें ताकि 27 आ जाए। आंसर क्या मिलेगा? 3। तो ये था छोटी सी बात। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके। नेक्स्ट बात, प्लीज नोट डाउन इट। ओके, नेक्स्ट बात क्या है लॉग का? अगर मैंने मान लिया y इक्वल टू गिवन हो, y इक्वल टू a रेज टू द पावर, y इक्वल टू गिवन है log x a।
log x a। अब ध्यान दो, यहाँ पे जो चीज लिखा होगा उसको हम पढ़ते हैं बेस, यहाँ पे जो चीज लिखा होगा उसको हम पढ़ते हैं पावर। इसको सबसे पहली बात है, इसको रीड कैसे करेंगे, log ऑफ x टू द बेस a। कैसे रीड करेंगे आप इसको, कैसे रीड करेंगे, log ऑफ x टू द बेस a। कैसे रीड करेंगे हम इसको, log ऑफ x टू द बेस a। तो log ऑफ x टू द बेस a इक्वल टू कितना, y, या y इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a, log ऑफ x टू द बेस a। अच्छा, अब ध्यान देते हैं नेक्स्ट बात, ये log ऑफ x टू द बेस a डिफाइन EIFF का मतलब इफ एंड ओनली इफ बेस जो है ना वो 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर ये तभी डिफाइन होगा, ये बात इंपॉर्टेंट है, तभी हम लॉग के बारे में प्रॉपर्टी पढ़ पाएंगे, लॉग के बहुत सारे लो लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चंस हम लगा पाएंगे जब हमें इसकी डेफिनेशंस क्लियर हो। तभी ये डिफाइन होगा जब x की वैल्यूज ग्रेटर देन 0 हो, a भी ग्रेटर देन 0 हो और a नॉट इक्वल टू 1 हो। ये आप एकदम राइट एकदम नोट डाउन कर लो, ये स्टार बात है, ठीक है। ये log ऑफ x टू द बेस a तभी डिफाइन होगा जब x भी ग्रेटर देन 0 हो, a भी ग्रेटर देन 0 हो और a जो है 1 के बराबर न हो। क्या क्या देखा हमने, log ऑफ x a तभी डिफाइन होगा जब दोनों ग्रेटर देन 0 हो और बेस 1 के बराबर नहीं हो, अदरवाइज इट्स नॉट डिफाइंड। तो जो भी हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो डिफाइन है लॉग, तभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब x ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है एंड a नॉट इक्वल टू 1 है। अच्छा, अब हम आते हैं बेस पे। आप लॉग का बेस कोई भी पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं अदर देन 1। द बेस ऑफ लॉग मतलब ये a कैन बी एनी पॉजिटिव नंबर, ये नहीं कि आपने -1 ले लिया, ठीक है। द बेस ऑफ लॉग कैन बी एनी पॉजिटिव नंबर अदर देन 1, अदर देन 1 को छोड़ के। लेकिन हम generally we used two types of bases। लेकिन हम जनरली क्या करते हैं, 2 टाइप के बेस यूज करते हैं। नंबर 1 log ऑफ बेस 10, यहां पे हमने बेस क्या लिया है, 10 यूज किया है। अगर आप बेस 10 यूज करेंगे, इनको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम्स, ठीक है। अगर आपने बेस 10 यूज किया तो इनको हम बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। अगर आपने बेस ई यूज किया, बी पार्ट में लॉग बेस ई, अगर आप लॉग बेस ई यूज करेंगे तो आप इसको ln भी लिख सकते हैं। ln अगर आप लिखोगे ln बेस ई, ठीक है। तो अगर आपने ln बेस मतलब यहाँ पे आपने बेस क्या यूज किया है, बेस आपने यहाँ पे ई यूज किया है, इसलिए इनको बोलते हैं हम नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम्स। और कभी कभी लोग इसको नेपियर लॉगरिथम भी बोलते हैं, नेपियर लॉगरिथम्स भी हम इसको बोलते हैं। चलिए छोटे छोटे इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं कि y इक्वल टू लॉग एक्स बेस a, क्या पढ़ेंगे, y इक्वल टू लॉग एक्स, लॉग ऑफ x बेस a,
log of x base a define if and only if x is greater than 0, a is greater than 0 and a not equal to 1। ये तभी डिफाइन होगा जब x की वैल्यूज 0 से बड़ी हो, ये भी 0 से बड़ी हो, ये भी 0 से बड़ी हो और ये 1 के बराबर नहीं हो। बेस हम कुछ भी ले सकते हैं, पॉजिटिव कोई भी नंबर ले सकते हैं 1 को अदर देन 1। जनरली हम दो टाइप के बेस यूज करते हैं, 10 बेस यूज करते हैं। जब हम 10 बेस यूज करेंगे तो इनका नाम हम बोलेंगे कॉमन लॉगरिथम है। जब बेस आप ई यूज करेंगे उनको हम बोलते हैं कि ये नेचुरल लॉगरिथम है, यानी नेपियर लॉगरिथम है। ठीक है, इतनी बात आप नोट डाउन करिए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाता हूं बात को। ओके, नेक्स्ट बातें हैं यहाँ पे कि अगर आप LOG लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली हम समझेंगे कि आपने बेस 10 यूज किया है। अगर आप LN यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम समझेंगे कि आपका बेस क्या है, E है। तो अगर लॉग यूज किया तो इसका नाम क्या हो गया, कॉमन लॉगरिथम। अगर आपने E यूज किया तो हमने क्या किया, इसका नाम दे दिया नेचुरल लॉगरिथम। लोग इसको प्यार से नेपियर लॉगरिथम्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, नीड क्यों हो, वाई नीडेड, वाई लॉग नीडेड। लॉग हमें जरूरत क्यों पड़ा, ऐसा क्या समस्या आ गई जो बाकी सॉल्व नहीं हो पा रहा था, लॉग जरूरत पड़ गया हमें। लॉग क्यों पढ़ना है, क्यों जरूरत पड़ा हमें लॉग की। तो जैसे अगर मैं पूछूं 4 रेज टू द पावर 1/2 तो आप फटाक से आंसर बताओगे 2 है। अगर 27 रेज टू द पावर 1/3 है तो आंसर कितना है, 3 है। राइट, 16 रेज टू द पावर 1/2 है तो आंसर आपका आ गया 4 है। लेकिन जब ऐसे ही पूछा जाए आपसे क्या बताओ 2 के पावर 1/10 कितना है, 5 के पावर 1/20 कितना है, 3 के पावर 1/1.6 कितना है, ऐसी समस्या को सॉल्व आउट करने के लिए हमारे पास क्या आ गया, लॉग आ गया। समझ आ रहा है ना, बिना लॉग का बाय यूजिंग लॉग वी कैन डील दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। लॉग यूज करके आप इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। तो लॉग क्यों जरूरी है ये बात हमें पता चल गई। नेक्स्ट बात है, अब ध्यान दीजिए आप, अगर आपको कुछ चीजें याद रखनी है, अगर आपको log 2 बेस 10 हो तो ऑटोमेटिकली आपको याद रखनी है कि इसकी जो वैल्यूज होती है वो 0.3010 होती है। क्वेश्चंस बनाने के लिए इन छोटे छोटे इंफॉर्मेशंस को आपको कलेक्ट करनी है। नेक्स्ट, अगर आपके पास log 3 बेस 10 हो तो आपको याद रखनी है 0.4771 होगा। अगर आपके पास नेक्स्ट एक और भी मशीन है जो log को ln को log में कन्वर्ट कर सकता है। अगर ln को log में लिखना है तो आप 2.303 log यूज कर सकते हैं। देखो जी 2.303 एक ऐसा मशीन है जो ln को log में कन्वर्ट कर सकता है। 2.303 एक ऐसा मशीन है जो ln को log में कन्वर्ट कर सकता है आसानी से। ये अगर आपको मान लो कभी मन किया कि ln नहीं चाहिए log चाहिए, जनरली हम ln को पसंद नहीं करते हैं, वो ln को पसंद नहीं करते हैं हम, उसको हमें log में कन्वर्ट करना होता है। तो log में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 2.303 log, ये ln की बात हो रही है। ठीक है, जैसे मुझे अगर ln 2 है उसको मुझे कन्वर्ट करना है log में, तो मैं क्या लिखूंगा 2.303 log 2, राइट, बेस 10 ऑब्वियस सी बात है। तो ये 2.303 इनटू log बेस 10 को हम क्या लिख सकते हैं
0.3010। अब इतनी बड़ी नंबर को अगर आप एग्जाम में मल्टीप्लाई करने जाओगे तो आपकी पसीने छूटने वाले हैं। तो बेटर है आप रिमेंबर इट 0.693। ठीक है, अगर आप ln2 को लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। आपको याद क्या रखना है कि log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, ln2 की वैल्यू 0.693 होती है, log 3 की वैल्यू 0.4771 होती है। इसको भी आप चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट बात है, अगर आपके पास क्या लिखा है, ln बेस 10 लिखा हो, ln बेस 10 लिखा हो तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ln ई बेस ln 10 लिखा हो तो आप इसको, बेस क्या है इसका, ई है, तो आप ln ऑफ 10 बेस ई लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यूज आपको याद रखनी है, वही होता है 2.-1 समझ लेना, 2.303। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को डील्स करने के लिए, ऐसी समस्या को समाधान करने के लिए हमारे पास ये आ गया log 2 की वैल्यू आपको याद रखनी है 0.3010, log 3 की वैल्यू याद रखनी है 0.4771, ln 2 की वैल्यू 0.693 और ln 10 लिखा हो तो 2.303। ओके, नोट डाउन इट। आगे बात बढ़ाते हैं थोड़ी थोड़ी आगे करके, चलिए। अभी हम सिर्फ लॉग पढ़ रहे हैं, अभी तक ना उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, ना कुछ भी पढ़ी। अभी सिर्फ और सिर्फ किसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं हम, लॉग का, ताकि आपको इंटरेस्ट आए थोड़ा, ये होता क्या है लॉग आपका। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए जी, नेक्स्ट है आपको, अगर आपसे लिखा हो कोई फाइंड करो log ऑफ 5 बेस 1, बेस 1 नहीं होना चाहिए। अगर कोई कहे फाइंड करो log 9 बेस -3, कोई कहे फाइंड करो log 9 बेस 1, कोई कहे फाइंड करो log 9 बेस हाफ, कोई कहे फाइंड करो log ऑफ 0 बेस 5। ठीक है, तो ध्यान दो, यहाँ पे बेस क्या है 5, यहाँ पे log ऑफ 5 ग्रेटर देन 0 है, लेकिन बेस 1 नहीं होना चाहिए, तो ऐसे ये डिफाइन नहीं है। ठीक है, बेस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, डिफाइन नहीं है, बेस 1 नहीं होना चाहिए, डिफाइन नहीं है, बेस 1 से कम नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, डिफाइन नहीं है। x जो है log ऑफ x जो था x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी ऐसा चीजें नॉट डिफाइंड। तो इनको भी यहाँ पे ये लॉग की डिमेरिट है कि इस टाइप के प्रॉब्लम को लॉग डील नहीं कर पाता है। जहां पे डिमेरिट क्या है लॉग की, कि लॉग ऑफ x बेस a में ये ऊपर वाला ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 1। कोई कहे सॉल्व करो इसको, तो यहाँ पे लॉग फेल हो जाएगा। इस केस में लॉग डिफाइन नहीं हो पाएगा, लॉग की प्रॉब्लम को डील से आप नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरह ये कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई होना चाहिए लॉग को डील करने के लिए, अदरवाइज यू कैन नॉट डील द लॉग्स। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन, दोनों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और बेस 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो इस टाइप की प्रॉब्लम हम डील नहीं करेंगे लॉग में। ठीक है, अगर कोई ln e की वैल्यू पूछे आपसे, ln e, तो बेस भी ऑलरेडी e है, तो आंसर क्या आ जाएगा, याद रखना है कि ln e आंसर आपका 1 आ जाएगा। और इस टाइप के प्रॉब्लम को आप डील नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, अगर कोई ln 1 पूछे कि बताओ ln 1 क्या है, तो 0, ln 1 क्या है 0, ln 1 डिफाइन है। ठीक है ना, ln 1 की वैल्यू क्या है 0। अब आते हैं नेक्स्ट बात, लॉग की डिमेरिट तो समझ में आ गया, करता क्या है लॉग, लॉग का क्या काम है। अगर आपके पास बहुत सारी चीजें मल्टीप्लिकेशन में हैं तो उसको ये एडिशन में चेंज कर देगा। लॉग चेंजेज मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम्स इनटू एडिशन।
मल्टीप्लिकेशन के प्रॉब्लम को ये एडिशन में चेंज कर देता है, ये इसकी खासियत है। लॉग चेंजेज डिवीजन प्रॉब्लम इनटू सब्ट्रैक्शन। लॉग चेंजेज डिवीजन प्रॉब्लम इनटू सब्ट्रैक्शन। तो लॉग की दो खास बात क्या होगी कि लॉग चेंजेज मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम इनटू एडिशन प्रॉब्लम, लॉग चेंजेज डिवीजन प्रॉब्लम इनटू द सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम। ये लॉग की क्या है खास बात है, ठीक है क्या? अच्छा, आगे क्या बात है लॉग की देखते हैं। अगर हमारे पास दिया हो log a बेस e, log क्या दिया है log ऑफ a बेस e, अगर मुझे 10 बेस में इसको कन्वर्ट करना है तो मैं log ऑफ a बेस 10 इंटू लॉग ऑफ 10 बेस e कर लिख सकता हूं। मैंने मतलब इसको हटा के एक नया बेस क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो log ऑफ a बेस 10, log ऑफ a बेस 10 इंटू लॉग ऑफ 10 बेस e आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको निकालना है log ऑफ 10 बेस, log ऑफ a बेस 10 की वैल्यू कि log ऑफ a बेस 10 कितना होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम प्रॉपर्टी से यूज करेंगे। चलो तो नेक्स्ट बात करते हैं लॉग की। लॉग क्या किया, लॉग चेंजेज मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम इनटू एडिशन प्रॉब्लम, लॉग चेंजेज डिवीजन प्रॉब्लम इनटू द सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम। चलिए नोट डाउन करिए। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। पहली प्रॉपर्टी एंड वेरी बेसिक्स प्रॉपर्टी है लॉग की, डेफिनेशन से इसकी कि लॉग ऑफ x बेस a डिफाइंस है, डिफाइन है जब x ग्रेटर देन 0 हो, a ग्रेटर देन 0 हो और a नॉट इक्वल टू 1 हो। ये लॉग की बेसिक्स प्रॉपर्टी है। दूसरी लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग क्या करता है, अगर ऑब्वियस सी बात है हम बेस क्या ले रहे हैं यहाँ पे 10 बेस ले रहे हैं, m इंटू n हो लॉग में बेस 10 है, लॉग लिया है तो बेस 10 है, अंडरस्टूड है। मल्टीप्लिकेशन को लॉग क्या करता है, एडिशन में चेंज कर देता है, लॉग m प्लस लॉग n बना देगा। देखो जी मल्टीप्लिकेशन में है, एडिशन में चेंज कर देगा। इसकी एक खास बात है कि दो के लिए ही नहीं वैलिड है ये, लॉग मान लो m हो, n हो, पीयूष हो, g हो, गरिमा हो, इनटू कुछ भी डॉट डॉट जो भी मर्जी ले लो, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, ये किस में चेंज हो जाएगा, log m प्लस log n log p log g डॉट डॉट। सारे मल्टीप्लिकेशन किस में चेंज हो गया, ये एडिशन में चेंज हो गया, सारे मल्टीप्लिकेशन एडिशन में। लॉग की 1 2 3 चौथी प्रॉपर्टी क्या है, अगर लॉग डिवीजन में लिखा हो m बाई n, अगर डिवीजन में लिखा हो m बाई n, तो ये किस में चेंज कर देगा इसको, log m माइनस log n में। प्रॉपर्टी नंबर 5, सॉरी यस, प्रॉपर्टी नंबर 5 है मल्टीप्लिकेशन हो गया एडिशन। अगर आपके पास log m का कोई n का कोई पावर लिखा हो, कोई पावर लिखा हो, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसको आप log p log n लिख सकते हैं, ठीक है। p log n आप लिख सकते हैं, log p log n समझते जाएंगे। ये अगर पावर होगा तो अब इधर जाएगा। जैसे एग्जांपल अब ले लीजिए यहाँ पे कि अगर आपके पास लिखा हो log 2 3, तो आप इसको 3 log 2 लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं
अगर आपको लिखा हो log n m के पावर p, क्या लिखा है log n m के पावर p, तो ये 1/p log n mn हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिखा हो log 2 3 के पावर log 3, log ले लो 4 3 के पावर 2, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 log 4 3। ठीक है, इसको लिख सकते हैं log, ये जो आएगा 1/, में आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 7 है, अगर log n के पावर p है, अल्फा है, n रेज टू द पावर अल्फा है, और m के पावर क्या है, बीटा है, log n के पावर अल्फा है और m के पावर बीटा है, तो आप इसको यहाँ से ऊपर से अल्फा निकलेगा, नीचे से बीटा निकलेगा, और ये हो जाएगा आपका log n n। log n के पावर अल्फा हो, m के पावर बीटा हो, तो ये हो जाएगा अल्फा बाई बीटा log n बाई m। आप इतना नोट डाउन करिए, फिर आगे बात करते हैं। जहां पे अल्फा एंड बीटा क्या है, रियल नंबर होना चाहिए, ये भी देखना, अल्फा एंड बीटा आर रियल नंबर्स। चलिए नोट डाउन करिए, आगे बात करते हैं। 8 नंबर, आपको जब भी क्वेश्चन से स्टार्ट करने हैं लॉग के, सारे प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ही बनेंगे। 8 नंबर क्या है, अगर आपका log a बाई बी लिखा हो, तो आप इसको आसानी से 1/log ba लिख सकते हैं। जब आप 1/, करेंगे, जब आप 1/, करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। बात नंबर 9, BCT, इसको बोलते हैं बेस चेंज थ्योरम। बेस चेंज थ्योरम्स, बेस चेंज थ्योरम में अगर आपके पास log a बाई बी है, तो आप इसको log a बाई log b लिख सकते हैं। आपकी मर्जी, जो बेस लगाना चाहते हो आप लगा लो। अगर आपको अल्फा लगाना है, अल्फा बेस लगा लो। अगर आप इसको लिख सकते हो log a बाई log b, अगर आप बीटा बेस लगाना चाहते हैं तो बीटा बेस लगा लीजिए। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं log c बाई log a बाई log b, अगर आप गामा बेस लगाना चाहते हैं गामा लगा लीजिए। अब जैसे लिखना log a बाई log b, अगर आप डेल बेस लगाना चाहते हैं डेल लगा लीजिए। तो इसको बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। आप ऐसे बेस को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं आपस में। ठीक है, इसको बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। और कोई रह गया क्या? अब ध्यान देना, अगर आपके पास log pp लिखा हो, यानी log ऑफ p, बेस भी सेम है, पावर भी सेम है, आंसर आपका 1 आएगा। 11 नंबर log अगर p, ये 1/p लिखा हो, 12 नंबर भी यही लिखो log 1/p एंड यहाँ पे p लिखा हो। तो ध्यान दो, इसको आप चेंज करना है सेम, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, p के पावर -1 लिख सकते हो, तो 1/-1 आएगा, यानी माइनस का क्या आने वाला है यहाँ पे, माइनस p, माइनस का क्या आने वाला है, माइनस का 1। कब माइनस का 1 आएगा, जब नीचे में 1/p लिखा हो, ऊपर में 1/p लिखा हो, तो ये p के पावर -1 हो जाएगा, फिर भी माइनस बाहर आ गया, फिर भी इसका आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो अगर दोनों सेम हो तो आंसर 1, दोनों अगर दोनों में से कोई एक डिफरेंट हो, 1/, करके हो, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको लिख दिया हो log p1 या log 1p, तो इन केस में nd होगा। nd मीन्स नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड।
एन डॉट डी। क्यों नहीं डिफाइन होगा भाई? ये बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, पावर ग्रेटर देन, पावर अगर 1 हो गया, बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, पावर अगर 1 हो गया तो ये, रुको, ये नॉट डिफाइन होगा, यहाँ लिखो, ये नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। ये नहीं डिफाइन क्यों नहीं होगा, क्यों डिफाइन ये नहीं होगा? क्योंकि क्या हमने सीखा था कि log ऑफ एक्स ए, एक्स 0 के बराबर, ए भी ग्रेटर देन 0 और ए की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर 1 हो गया, पावर 1 हो गया 14 नंबर पे, थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी पीछे वाला में, अगर जो पावर 1 हो गया तो आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये कुछ लॉग की प्रॉपर्टी है जिसको आपको ध्यान में रखनी है। और भी लिखवाता हूं, आप पहले प्लीज नोट डाउन इट। चलिए 14 के 15 नंबर पे आता है। इस क्लास में सारी लॉग की बातें करेंगे, नेक्स्ट क्लास में सारी लॉग के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। 15 नंबर पे देखो जी, अगर आपके पास a के पावर log b c लिखा हो, ठीक है, a के पावर log b c, आप चाहो तो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, b log a c लिख सकते हैं, ठीक है। जो इसका बेस था वो यहाँ आ गया, जो यहाँ था वो यहाँ आ गया, ठीक है। 16 नंबर पे बात करते हैं। अगर a रेज टू द पावर x हो तो अगर आप log में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं e log a x, log e log बेस e। फिर से लिख के दिखा देता हूं आपको, आप लिख सकते हैं इसको e log a x, a का पावर हो जाएगा x, और बेस e। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं e log ln a, बेस ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि e होगा यहाँ पे x, ठीक है। ये भी आपका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको बहुत ही काम में आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 17 नंबर पे। अगर आपके पास log a बाई बी है, log b बाई सी है, log c बाई डी है, a बाई बी बाई सी, c बाई डी इंटू log d बाई a है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। देखो जी, a से a कैंसिल, b से b, c से c, d से d, इस टाइप के क्वेश्चंस का प्रूफ भी हमारे पास, प्रूफ भी हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको प्रूफ करेंगे। कि अभी के लिए हम याद रखेंगे कि log a बाई बी, b बाई सी, c बाई डी, d बाई a की आंसर कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं, इसको बोलते हैं एक्सचेंज फॉर्मूला। इसका नाम हमने क्या रख दिया? एक्सचेंज फॉर्मूला। नेक्स्ट एक और कर लेते हैं। अगर आपके पास a रेज टू द पावर रूट के अंदर log b बाई a है, ध्यान देना, a रेज टू द पावर log के पावर log ऑफ b बेस a है, तो आप इसको क्या कर सकते हो? b को यहाँ ला दीजिए, a को नहीं, आप थोड़ा सा बेस चेंज कर लो, a को आप log b बाई a, तो इसको b रूट log a बाई b आप लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? a के पावर log b बाई a है, तो आप b को यहाँ पे लिख सकते हैं log a बाई b आप लिख सकते हैं, b बाई a को a बाई b लिख सकते हैं, और ये इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक सो इतनी ही आपके पास मोस्टली प्रॉपर्टी है अकॉर्डिंग टू मी, बाकी तो अब कुछ प्रॉपर्टी है नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि अब जब b बाई ए लिख रहे हैं तो यहाँ पे log a रेज टू द पावर log b बाई ए है रूट में, तो ये जब a बाई b होगा तो ये वाला बेस जो यहाँ देखो, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, ठीक है। तो अब
इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन सम करेंगे, इसलिए आप इसको फॉर्मूले को याद रखेंगे। टिल देन थैंक यू।